आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि वजू कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आजकल वजू करने जाते हैं तो साइड में जो लोग आते हैं बिमल खा के या फिर गुटखा खा के, तंबाकू खा के, कुछ भी खा के, तो वो सबसे पहले इतना मतलब थू थू करते हैं और उसका मुंह से इतना गंध आता है। एक तो हराम चीज है, ऊपर से वो वजू खाने में जाके उसे थूकता है, मतलब फेंकता है वजू करने के लिए। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप बिमल खाते हैं, एक तो वो हराम चीज है, ऊपर से आप उसे वजू खाने तक लेके लेके आते हैं। और फिर आप उसको आप बाहर थूक दीजिए। आपका बगल में कोई जो नहीं खाता है उसे तो गंध आता है उससे, दुर्गंध आता है वो बिमल का। तो दोस्तों, वजू का सबसे पहले मैं यही बताऊंगा जो हम लोगों में होता है। हम लोग जो बिमल खाते हैं, बहुत सारे तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो लोग आते हैं और वही वजू खाने में आके थूकते हैं। आपको शर्म नहीं लगता है कि हम एक तो मस्जिद घुस रहे हैं, अब अल्लाह को पुकारने जा रहे हैं, उस जगह में आप मतलब मुंह में बिमल लेके जा रहे हैं, वहीं पर जाकर थूक रहे हैं वजू खाने में। आपको शर्म नहीं आता है कि ये वजू खाना है, यहाँ पर हम बिमल कैसे थूकेंगे? कोई देखेगा तो बोलेगा कि अरे बिमल खाता है और नमाज पढ़ने आया आ गया। तो दोस्तों, ये हम लोगों का बहुत सारा कुछ फॉल्ट चीज है जो हम लोगों को सुधारना चाहिए। बहुत ऐसे सारे चीजें हैं जो हम लोग मतलब ओवर कर देते हैं, जो हमें करना नहीं चाहिए वो हम करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे वजू कैसे बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे चीज हम लोगों को मालूम नहीं है। आइए, सबसे पहले तो हम लोगों को बिना वजू का नमाज नहीं होगा। तो सबसे पहले वजू करने के लिए हम लोगों को बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। जी दोस्तों, कुछ नहीं, बिस्मिल्लाह कहिए, बिस्मिल्लाह कहकर आप शुरू कर दीजिए। यहाँ तक आप धोइएगा 3 बार। जी हाँ, और ये सब गासा सब ये सब धोइएगा। अच्छी तरीके से धोइएगा ताकि कोई सूखा ना रह जाए। बढ़िया तरीके से धोइएगा। और यहाँ से और यहाँ कपची, मतलब कपची से 3 बार इसे फ्रेश करके धो लीजिएगा। उसके बाद एक बार हाथ में पानी लेकर के आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में। दोस्तों, ये हम लोग पहले भी करते थे ऐसा कि एक बार ही मतलब कुल्ली करते थे 3 बार, फिर अलग से पानी लेकर फिर नाक में 3 बार। लेकिन ऐसा नहीं है। जी, ऐसा नहीं है। एक ही बार पानी लेकर के 2 बार दो जगह इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम लोग पहले करते थे ऐसा, लेकिन वो ठीक नहीं है। ये सही है कि एक बार पानी लेकर के आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में, उसके बाद दोनों को फ्रेश कर देना है 3 बार। ठीक है, मुंह और नाक को एक ही पानी में, एक ही बार इस्तेमाल करना है पानी को। हाँ, आधा आधा करके, और फ्रेश कर देना है 3 बार। 3 बार करने के बाद फिर सबको मालूम है। लेकिन ये चीज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि अलग अलग से पानी लेते हैं। पहले कुल्ली कर दिए 3 बार, उसके बाद नाक करते हैं 3 बार, फिर दोबारा। तो दोबारा करने का जरूरत नहीं है, एक ही बार। एक बार पानी ले लिया, आधा पानी यहाँ मुंह में दे दिया और आधा पानी नाक में दे दिया, उसके बाद 3 बार फ्रेश कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फेस पूरा यहाँ से यहाँ तक, फेस यहाँ तक, यहाँ से एकदम कपाल से लेकर यहाँ से कान का बगल से लेकर यहाँ तक, ये इसको भी 3 बार धो लीजिएगा, बढ़िया से एकदम अच्छी तरीके से धोइएगा। हाँ, उसके बाद हो गया, 3 बार हो गया। उसके बाद यहाँ हाथ, यहाँ से ये खुजली तक, यहाँ से धोइएगा 3 बार, बढ़िया से धोइएगा। यहाँ इस जगह में ज्यादातर सूखा रह जाता है, बहुत किसी का सूखा रह जाता है इस जगह में। हाँ, ज्यादातर यही सूखा रह जाता है, तो बढ़िया से धोना है एकदम, ऐसे कैसे करके बढ़िया से हाथ को इस्तेमाल करना है और बढ़िया से 3 बार धो लेना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बायां हाथ सेम उसी तरह 3 बार। और इस जगह को ध्यान रखिएगा सूखा ना रह जाए, बढ़िया से धो दीजिएगा। वजू का सबसे क्या फायदा है जानते हैं? आप लोगों को शायद पता होगा कि 2019 में जब कोरोना वायरस आया था, तब हम लोगों को बहुत बार हाथ धोना पड़ रहा था। जी, कोई भी काम करते थे आके हाथ धो, कोई भी काम करते थे आके हाथ धो। तो आप जरा सोचिए कि ये चीज तो हम लोगों का पहले से, ये तो हमारा धर्म है। वजू करना हमारा क्या है, मजहब में है कि हम लोगों को वजू करके नमाज पढ़ना है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दुनियादारी में भी फायदा है। हम लोगों का जो चीज भी सुन्नत फर्ज है, सब चीज इस दुनिया के लिए भी फर्ज है। जैसे कि नमाज एक एक्सरसाइज जैसा होता है, यानी कि व्यायाम करना जैसा होता है, तो हर चीज हम लोगों का जितना भी चीज है फर्ज है। तो वो सब चीजें मतलब हम लोगों का दुनिया में भी मतलब भलाई है, और आखिरत के लिए तो भलाई है ही। तो ये हो गया, हाथ सेम हो गया। 3 बार धो लीजिएगा यहाँ से। ये जगह सूखा रह जाता है ज्यादातर लोगों का, और बोलने में से तो झगड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि इस जगह को बढ़िया से धोइएगा। ये 3 बार हो गया। उसके बाद मशा कीजिएगा इस जगह में भी,
इस जगह में भी हम लोग 2 बार पानी इस्तेमाल करते हैं। तो 2 बार पानी इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है। एक ही बार पानी लीजिएगा, ऐसे करके मशा कीजिएगा यहाँ तक, यहाँ फिर इस उँगली को ऐसे ले जाएगा, इस 4 उँगली को इधर ले जाइएगा और फिर ये 2 उँगली को इधर वापस लेके आइएगा। ये 4 उँगली इधर जाएगा और रिटर्न में आएगा ये 2 उँगली, ये 2 उँगली रिटर्न आएगा, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद यहाँ इस तरह करने के बाद फिर यहाँ से यहाँ कर दीजिएगा। इस तरह से यहाँ से यहाँ कान में मशा कर लीजिएगा उसी पानी में। दोबारा पानी लेने का जरूरत नहीं है। सेम उसी तरह जिस तरह की कुल्ली करने के टाइम एक ही बार पानी लेकर के मुंह में आधा पानी और नाक में आधा पानी हो गया, उसी तरह सेम मशा में भी आप ऐसे मशा कीजिएगा। चारों उंगली को ऐसे करके फेरते हुए लेके जाइएगा एकदम लास्ट तक और फिर रिटर्न में ये दोनों 2 उंगली आएगा। यहाँ करने के बाद उसी तरह एक ही पानी में और दोबारा पानी लेने का जरूरत नहीं है। इसे उसी पानी में आप ऐसे करके मशा कर दीजिएगा। हो गया। उसके बाद लास्ट पैर, पैर को धो लीजिएगा, बढ़िया से धोइएगा। ये सब उंगलियों के जो गांसा है ये सब को बढ़िया से धोइएगा। जब बरसात का टाइम आता है, अभी तो बरसात शुरू होने वाला है, हो चुका है या फिर हो रहा है, तो बरसात के टाइम में बहुत लोगों का गांसा खा जाता है। आप किसी भी कारण खा जाता है, पानी में ज़्यादा चलने का कारण या फिर कादा में काम करने का कारण। तो हम लोगों का वजू एक ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ के लिए सेफ्टी होता है। तो ऐसे करके गासा सबको भी धोना है, ठीक है? एक भी गासा बाद नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो बढ़िया से पैर धो लीजिएगा। वो भी मतलब ये जैसे कुच्चे वहाँ वहाँ का भी एड़ी तक बढ़िया से इतना दूर तक धो लीजिएगा पैर को। हो गया। उसके बाद लास्ट में उठने के बाद आप पढ़िएगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस आपका वजू कंप्लीट हो गया। उसके बाद तो मस्जिद घुसेगा। मस्जिद का घुसने का दुआ तो जानते हैं मस्जिद में। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मस्जिद में घुसने की दुआ, उसके बाद और क्या क्या, मतलब हम लोग का जो कुछ भी है मैं आपको सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में बताऊंगा और आसान भाषा में आप समझ सकिएगा, इस तरह से मैं बताऊंगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपको हर रोज मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।